कौन सा क्वेश्चन किया था एक कौन 24 हुआ था, करना है तो 24 तो करना है ना, तो करेंगे फिर। चलिए क्या दिया है बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ए दिया है। आइडा बातें नहीं ए कशाला बोलताय रे, एक तर मला ऐकू येत नाही कानात घातल्यामुळं. हे काय 24 कुठे ना, कोणतं चालू आहे 24च करायचं ना, मला काय झालं मग. हा चला करायचं चालू. हा कुठं होता, चला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू ये दिलेली है, फाइंड आउट क्या करना है, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसका वैल्यू निकालना है. किती जणांना मॉड्युलसची डेफिनेशन माहिती, ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ रिअल नंबर नाही माहिती. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ रिअल नंबर कशाला म्हणतात, ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ रिअल नंबर. if x is a real number, if x is a real number, then absolute value of x is denoted by इसको पढ़ते कैसे है, absolute value of x और mod of x, modulus of x is denoted by this and is defined as बोलिए नहीं बोलो ना क्या, and is defined as mod x is equals to x when x is greater than or equals to 0 and this is minus x when x is less than. कुठलाही रियल नंबर तुम्हाला दिलेला है, उस रियल नंबर का अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो उसको डिफाइन कैसे किया गया है, ये डेफिनेशन है. मतलब अगर आपको मॉड ऑफ 2 निकालना है तो आपको देखना है कि अंदर का नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. कैसा है, अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर आप मॉडुलस ऑफ एक्स निकालना चाहते हो तो वो एक्स ही रहेगा, मतलब जैसा अंदर है वैसे ही बाहर रहेगा अगर वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. लेकिन अगर अंदर का नंबर नेगेटिव है, मतलब अगर एक्स लेस देन 0 है तो मॉड एक्स को आपको लिखना है माइनस एक्स. अब कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है मॉड के बाहर तो वैल्यू पॉजिटिव आती है फिर ये माइनस कैसे लिखता है. ठीक से समझिए आप, अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है तो आउटपुट नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला. फॉर एग्जाम्पल अगर मॉड 2 है तो ये अंदर का नंबर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये ऊपर वाला, क्योंकि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बाहर क्या आएगा, जो अंदर है एज इट इज बाहर आएगा. लेकिन अगर -2 है तो -2 क्या है, लेस देन 0 है, तो बाहर क्या लेना है, जो भी अंदर है उसका नेगेटिव बाहर लेना है. तो अगर अंदर -2 है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, आ रही बात समझ में. तो ये मॉडुलस का डेफिनेशन है बेटा, समझा नहीं समझा. अब आपको मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निकालना है. इसमें एक और चीज समझिए, कौन बताएगा मुझे इसका वैल्यू क्या होता है, ऊपर लिखूं, हमेशा याद रखेंगे इस बात, ठीक है. अगर मैं आपको पूछता हूँ इसका वैल्यू क्या है, दो आंसर्स आएंगे, कोई बोलेगा +-2, कोई बहुत कम बच्चे बोलेंगे सिर्फ 2. तो सिर्फ 2 जो आंसर है दैट इज सही, दैट इज करेक्ट वन. रीजन क्या है, ये एक्चुअल में डेफिनेशन होता है रूट ऑफ एनी नंबर. अब याद रखिए, अगर आपको किसी ने ये बोला हुआ है कि √4 इज इक्वल टू, या फिर ऐसा समझते हैं √x इज इक्वल टू √4, ठीक है. हाँ ऐसे नहीं, इसको एक काम करते हैं, ठीक है. अब हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो तो वो आ रहा है 2, ठीक है. और थोड़ा ऐसा करते हैं ना इसको, थोड़ा सा
एक्स ही मान लेते हैं, वही एक्स ही तो है। अब यहाँ पर आप समझिए कि मुझे रूट 4 निकालना है, सिर्फ रूट 4 निकालना मतलब 2 हो गया। लेकिन रूट 4 को अगर किसी वेरिएबल के साथ में आप कनेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो आप क्या करेंगे, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 4 = x² मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन है इसको दो वेरिएबल, दो नंबर जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो -2b और 2b। अगर आप इसमें -2 रखते हो तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 2 रखते हो तो भी करेगा। समझ रहे हो बात को। तो जब आपको ऐसा इक्वेशन दिया है x² = 4, और फिर जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो दोनों साइड का, है ना, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैंसिल होकर यहाँ x बचता है और इसका +or -2 होता है। ये गलत है। होता क्या है, जब आपको x² = 4 ये इक्वेशन दिया है और आपको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हो, तो लेफ्ट साइड का वैल्यू आता है +-x और राइट का आता है 2। तो जब आप प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इस तरीके से बनेगा। तो बेसिकली अंदर जब वेरिएबल होता है तब बाहर प्लस और माइनस आता है, क्योंकि इसको डिफाइन किया गया है मॉड ऑफ एक्स। लेकिन जब सिर्फ रूट 4 पूछा है तो हमें पता है ना अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब पता ही नहीं अंदर जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम उसको +or-x लेंगे। बात समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने क्यों बताया अभी आपको समझेगा। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे बताइए, हमें sin x + cos x का वैल्यू दिया है, ठीक है, sin x + cos x का वैल्यू दिया है a, और इसका वैल्यू पूछा है वो भी किसमें, इन टर्म्स ऑफ a, सही है। अब मुझे बताइए, अगर मुझे मॉड ऑफ sin x - cos x चाहिए तो क्यों ना मैं sin x - cos x का होल स्क्वायर लिखूं। ऐसा करने का रीजन क्या है कि जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो स्क्वायर रूट हटेगा और मॉड में मुझे वैल्यू मिलेगा। समझ रहे हो बात को, क्यों मिलेगा मॉड में, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है इसका इसका डेफिनेशन क्या होता है, मॉड एक्स। तो अगर मैंने इस क्वांटिटी का स्क्वायर लिया है और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ आगे जाके, तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ sin x - cos x मिलेगा। मिलेगा। अब उसके आगे की बात, अगर मुझे तो sin x - cos x का मॉडुलस वैल्यू निकालना है, तो sin x - cos x का होल स्क्वायर मैंने लिखा है। अब मुझे इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ sin x + cos x, क्योंकि मेरे पास उसी का वैल्यू दिया हुआ है। मुझे जो sin x - cos x का वैल्यू निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ a निकालना है ना, इन टर्म्स ऑफ a निकालना है, कहते हैं। तो मैं sin x - cos x को sin x + cos x के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sin x + cos x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये ऐसा और ऐसा करने से आपका आंसर आ रहा है, आप खुद नहीं सोच रहे लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अरे अरे साधी गोष्ट याला इक्वल कसं लिहिता येईल बरं, तो अगर मुझे इसको इक्वेट करना है तो राइट हैंड साइड में मैं क्या एडजस्टमेंट करूं, -4x। करेक्ट बेटा, -4 sin इंटू कॉस। अगर मैं ऐसे करता हूं तो काम खत्म है। अब इससे मुझे फायदा क्या होगा, मेरे पास sin x + cos x का वैल्यू है जो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा a² माइनस, अब दिक्कत है sin x इंटू cos x का वैल्यू निकालने में, तो उसके लिए अगेन पहले वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, पहले वाला इक्वेशन का स्क्वायर बना देते हैं। अब इसको ऐसे होल्ड पे रखा है, इसको होल्ड पे रखा है और नीचे जा रहे हैं हम लोग। sin x + cos x = a दिया है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो क्या मिला ये, तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 2 sin x इंटू cos x = a²। अब sin x इंटू cos x का वैल्यू चाहिए, हाँ, तो 2 sin x इंटू cos x का वैल्यू क्या होगा बेटा, a² - 1। अब यहाँ पर क्या है, 4 sin x इंटू cos x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 4 sin x इंटू cos x इज नथिंग बट, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2a² - 2, सही है। हाँ, तो ये माइनस, ये -4 एज इट इज, और सॉरी माइनस एज इट इज 4 sin x cos x का वैल्यू हमने निकाला है, जिसको मैं यहाँ पे रखूंगा 2a² - 2। आई बात समझ में, ये वैल्यू कैसे निकाला, ठीक है।
बाप काही जण काहीच कळत नाही. कस कस बसला रे तू नीट बस ना. हा, तू कंबर दुखणार नाही का असं? पूर्ण बॉडी पोस्चर तिकडे आणि फक्त मान इकडे. विचित्र झालं ते. म्हणजे मी असं असं पाहायचं आणि असं शिकवायचं असं अवघडून जाईल ना. काही करते पोर. हा, कळतंय का रे इकडच्यांना? आवाज नाही येते? येतोय का? थोडं येत नाही का? भैया फॅन बंद कर दो दोनों की. अरे भाई फैन फैन. हाँ, खिड़की खुली है ना? बस, इतना तो चाहिए जीवन में स्ट्रगल अगर पढ़ रहे हो तो। नहीं तो फिर सोने वाले काम हो जाते हैं, मतलब फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, खा पी के आए हो, सो रहे हो, तो पढ़ने वाली बात नहीं हुई। और ना ही यहाँ मूवी चल रही है, ना ही मैं हीरो हूँ। हम तो मैच पढ़ रहे हैं, इतना कंफर्ट में पढ़ेंगे तो भैया सोने के अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग नीचे सो के आए, अभी ऊपर आके सोओगे। ठीक है ना? अब आएगा बेटा आवाज, बिल्कुल क्लियर। हाँ, बताओ अब यहाँ पर क्या करना है? ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर माइनस 2a² प्लस 2, तो क्या बचा? 2 माइनस ए स्क्वायर। 2 पॉजिटिव पहले लिखा, ए स्क्वायर में से 2a² चला गया, माइनस ए स्क्वायर बचेगा। तो भैया वैल्यू आ चुका है अभी अपने पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ चुका है। क्या आ चुका है? देखो ये इसका अलग सीन है यार, ये आ चुका है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, थोड़ा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए। तो क्या करूंगा यहाँ पर मैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो मेरे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। तो ये हटने का मतलब क्या है? मॉड साइन माइनस कॉस, दिस इज नथिंग बट रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। अब अगर इसी क्वेश्चन में बगैर मॉड का आंसर पूछते, मतलब मॉड ऑफ ये ना पूछते हुए सिर्फ इतना पूछते, तो आंसर क्या होता? प्लस माइनस। इसी में एक से बड़ा ही है ना, मॉड को हटाइए तो मॉड हट जाएगा, तो क्या होगा? प्लस माइनस, मॉड को हटाने के अंदर वेरिएबल है ना, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। अब यही प्लस माइनस उधर शिफ्ट करा दीजिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, इसी से ये आएगा। यहां तक पहुंचेंगे तो ये आएगा। ठीक है? हाँ बेटा, पूछिए क्या पूछना है। हाँ, देखो, ये तो पढ़ाया नहीं था आपको, कैसे डबल फिर पढ़ाना था? 24 ही बोल रहे थे ना आप? ओ, मतलब इधर भी पूरे सो रहे थे। तो 70% बच्चे आर स्लीपिंग, वेयर स्लीपिंग। चलो छोड़ो, हाँ अभी क्या हुआ लिखो, लिखो लिखो, नहीं समझा? लिखा, लिखो फिर। हो गया? शाबाश। बाकियों ने तो अभी 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 स्टार्ट किया। हो गया? फिर ये कौन लोग हैं जो नहीं लिख पा रहे हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग? ये भैया बोलना था।
हुआ, हटा दूं? और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? 1 + sin A, 1 + sin B, 1 + sin C, this is equal to 1 minus K का वैल्यू निकालना है बेटा इसके अंदर। ये इन्होंने जानबूझ के ऐसे लिखा है ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा, एक जो महत्वपूर्ण चीज है उसको ना समझ पाए। एक लाइन में लिख दे दोनों इक्वेशन। बेसिकली ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है क्योंकि दोनों के बराबर है। अब अगर इसी चीज को मैं दो इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो, अगर लिखता हूं तो प्रॉब्लम खत्म है। देखिए पहला इक्वेशन मैंने लिखा 1 + sin A इंटू 1 + sin B इंटू 1 + sin C, दिस इज इक्वल टू के। दूसरा इक्वेशन 1 - sin A, 1 - sin B, 1 - sin C, ये दूसरा इक्वेशन काय काय म्हणलं कोणतरी, कट कट कोणतरी म्हणलं भाई, जाहिर निषेध, कट कट म्हणणार है तो जाहिर निषेध। अभी तो कुछ हुआ है, अभी तो दो इक्वेशन है हमारे सामने, कुछ खिलवाड़ करेंगे उसके साथ, है ना। बस ये है कि बात बहुत सिंपल है समझना, वैल्यू किसका निकालना है। और दोनों इक्वेशन आप लेफ्ट में देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, और ऊपर से अगर ऊपर A + B है तो उसका A - B वाला फॉर्म नीचे है, तो भाई सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दो ना, दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस, A + B इंटू A - B, A² - B², 1 - sin² A, मतलब cos² इंटू ये इंटू ये इज इक्वल टू k²। खत्म, टाटा बाय बाय। के का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस cos A, cos B, cos C, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझे? उसके रचना से समझना है आपको, किस तरीके से दिया हुआ है, क्या करना पड़ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26, 26, cosecant² A, cosecant² A इंटू cot² A माइनस secant² A इंटू tan² A माइनस cot² A माइनस tan² A इंटू secant² A cosecant² A माइनस 1। इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का आपको, इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है? कोण थांबू, मी तुम्हाला 10 वेळेस सांगितलं लिहायचं नाही, मी ज्यावेळेस सांगत असतो, आता लिहा मनाने सोडवा। तुम्हाला मजा कसं वाटू लागली? आता सोडवा मनाने, मी लय खतरनाक आहे, तुम्हाला सांगितलं होतं ना। पुढच्या वेळेस पान फाडेल व्हायचं, फाडलेले 12वीच्या पोरांना विचारा। आज हे क्वेश्चन सांगत असतात, त्यांना म्हटलं नीट लक्ष द्या, म्हटलं 4 मार्काला प्रश्न येतो कसा सोडवायचा, तरी एक जण लिहित होतो मान खाली घालून, फाडलं त्याचं ते मनातल्या मनात। पण हे त्याला सांगितलं मी की तुझ्या वहीचं पान मी मनात फाडलं, ते घाबरलं, पुन्हा काही त्यांनी लिहिलं नाही। आता तुम्हाला तुम्हाला सजा फक्त हीच, मला जर लिहिताना दिसले, मी लिहायला वेळ देतो ना, आता माझ्याकडे जर बोर्ड रिकाम आहे तर तुमचं काम आहे पाहायचं तेवढं संपूस तर, तुमचं बस चाललं, तुम्ही मला प्रत्येक स्टेपला थांबायला लावता, थांबा लिहू द्या आम्हाला। हाँ चलो जाओ द्या। आता काय करायचं रे, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है हमें। हाँ
क्या करेंगे, क्या दिख रहा है ये, कोसेक है, कॉट है, सेक है, टैन, वैल्यू निकालना है। तो बेटा कोसेक को कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है और सेक को टैन में, उसमें कन्वर्ट करके या तो टैन को सेक में करो, कॉट को कोसेक में, या फिर कोसेक सेक को कॉट टैन में कन्वर्ट करो और देखो क्या कुछ कैंसिल होता है, क्या होता है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला कोसेकंड स्क्वायर है, कोसेकंड स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सिर्फ इस वाले को लिखा मैंने, और उसको मल्टीप्लाइड कौन है, कॉट स्क्वायर है, सही है। माइनस सेकंड स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है इंटू tan स्क्वायर है, ठीक है। फिर हाँ बेटा, ये माइनस कॉट स्क्वायर से इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ध्यान देना है। हाँ, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर ये क्या है, अरे पहले इसको लिखना पड़ेगा ना, इसको ऐसे ही रखते थोड़ी देर के लिए, कॉट स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रखेंगे और इस वाले को पहले निपटा देते हैं। सेकंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर है इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको हटा देता हूँ अभी, इसका काम हो चुका है। ठीक है, हाँ बेटा, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट रेस टू 4a माइनस tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया tan स्क्वायर ए माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस tan रेस टू 4a। ठीक है, अब पहले इन लोगों को अंदर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर का ब्रैकेट फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और अंदर क्या मिल रहा है आपको, 1 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर 1 माइनस 1 1 उडा ले, कट केलं, डायरेक्ट कट केलं, नंतर शोधत बसा कुठे गेले, लक्ष असेल तर कळलं। ठीक आहे, चला आता आता मल्टिप्लिकेशन, हा बेटा याला असं करू का थोड्या वेळासाठी, आता याला मल्टिप्लाय करायचं, पहा नीट, माइनस कॉट स्क्वेअर यानं 1 ला मल्टिप्लाय केलं काय येईल, माइनस कॉट स्क्वेअर, परत माइनस कॉट स्क्वेअर यानं याला मल्टिप्लाय केलं, माइनस कॉट रेस टू, परत माइनस कॉट स्क्वेअर याला मल्टिप्लाय केलं, कॉट स्क्वेअर इंटू tan स्क्वेअर माइनस माइनस tan स्क्वेअर यानं म्हटलं याला मल्टिप्लाय केलं, tan स्क्वेअर यानं याला मल्टिप्लाय केलं, tan स्क्वेअर यानं याला मल्टिप्लाय केलं। आता लक्षात घ्या, आता हे आणि हे त्याच्या पुढे हे, हा चला, कॉट स्क्वेअर आहे, कॉट स्क्वेअर आहे, तर किती मजा येईल पाय उडाले मला। ये बाद में सॉल्व करने करके, देखो इसमें आप लोग मुझे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए खुद करने को, इसको भी देख के लिखना है क्या, फिर हो गया जेई, फिर रहने दो, फिर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, tan की जगह सेक की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिखना है, कोसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर करना है, जगह छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 आता है। समझ आ रही बात, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, हाँ, तो जो आसान क्वेश्चन है उनको समझ लो और सॉल्व करो ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन 27 बेटा, हाँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 5, बेटा क्या निकालना है, सेकंड थीटा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, tan को सेक में कन्वर्ट करो, tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 5 को लेफ्ट में ले आए, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, आमच्या इथं माइनस असतो वास, अरे बाप, षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ,
सिंपल क्वाड्रेटिक, एक्स की जगह सेक थीटा लिखा हुआ है। सेकंड, तो मैंने क्या किया, -6 मल्टीप्लीकेशन आने के लिए 3 इंटू -2 -6 आएगा, 3 में से 2 चला गया 1 आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका सबसे बेसिक, पैदा होते ही सीख जाता है आदमी। तो इसमें से क्या कॉमन ले गए, सेक थीटा, बचेगा क्या, -2 सेक थीटा प्लस इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू, और सेक थीटा इज इक्वल टू, किती सोपं आहे रे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 तो लीव पर नहीं भी बताओ, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर क्या दिख रहा है, लॉग ऑफ साइन 1 डिग्री, लॉग ऑफ साइन 2 डिग्री, ऐसे कहां तक है, लॉग ऑफ साइन 180 तक है, बीच में कहीं पर लॉग ऑफ साइन 90 आएगा, साइन 90 का वैल्यू 1, तो लॉग 1 का वैल्यू 0, और ये सारे आपस में मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, समझ रहा है। आज मुडा झालाय बॉस सगळ्यांचा, त्यांना वाटेल हो बाबा आज मोकर अवतारात ते काही कर नाही, ऐकूनच नाही राहिला, स्वतःच धक्कू लागला। अरे लिहिण्यासारखा प्रश्न असेल तर लिहिल, तुमचा अपमान नाही करा वाटत मला, असले प्रश्न लिहायला देऊ का तुम्हाला उत्तर, बरं वाटतं का ते, चला करा पुढचं, चला सांग मग कसं आहे, सिंपल आहे तर सांग। हा, टॅन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 10वीचा प्रश्न आहे, टॅन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बेटा 1, टैन 6 बीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, टैन 6 बीटा कैसे निकालेंगे बेटा, बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा तो काम बनेगा, कैसे निकालेंगे बेटा, बेटा बीटा कैसे निकालेंगे, मला सांगा असा कोणता अँगल आहे की त्याच्या टॅन रेशो व्हॅल्यू √3 असते, 60, संपला विषय, टॅन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टॅन 60 असं लिहू शकतो का नाही, दोन्हीकडे टॅन टॅन दोन्ही मध्ये इक्वल, याचा अर्थ अल्फा माइनस बीटा किती पाहिजे, असा कोणता अँगल आहे, पाहत होतो लक्ष नहीं, हाँ टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये क्या होगा बेटा, तो इसका क्या मतलब हुआ, खत्म, दोनों को ऐड कर दो, बीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया, दो, अरे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, मान लो इसको इक्वेशन 1 का, इसको इक्वेशन 2 का, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45, तो बेटा माइनस प्लस माइनस, तुम्ही येडे करे, अरे अल्फा प्लस आपल्याला व्हॅल्यू कशी काढायची आहे, बीटा पाहिजे, मग अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा मायनस बीटा मध्ये ऍड केलं तर बीटा उडेल ना, मग सबट्रॅक्शन ज्यावेळेस करतो तेव्हा सेकंड इक्वेशनची साइन बदलतात की नाही, मग अल्फा मायनस झाला, बीटा प्लस झाला, हा मायनस झाला, तर काय चूक केली मी, लागले बडबड करायला, अल्फा अल्फा उडाले, ए 2 बीटा इज इक्वल टू 15, आपल्याला किती पाहिजे, 6 बीटा, आपल्या जो व्हॅल्यू आली 2 बीटाची, 2 बीटाची व्हॅल्यू 15 आहे, तर 6 बीटा किती होईल, 3 मल्टिप्लाय करा, म्हणजे 6 बीटा झालं 45, तर टॅन 45 ची व्हॅल्यू काय, कारण 6 बीटा तुम्हाला 45 भेटलं, तुम्हाला हेच काढायचं होतं, टॅन 45 म्हणजे काय, आलं लक्षात, सोपा होता, परत कसं बसलं रे, त्याला कायच करावं रे, हे काय होतं आता, तुम्ही मला हे दाखवताय का, तुम्ही लिहून दिलं तर आम्ही आज करू,
अरे लय भारी आयडिया आपल्याकडे आणखी अशा बेंचवर उभं पण राहता येतं येडं कोणी करत चला. वा पुढचं ते करणं म्हणजे निवड महाभयंकर गोष्ट आहे 30वर. मला तर वाटतं होमवर्क देऊन टाका का ना क्वेश्चन पुढचा टॉपिक घ्या. हे लक्ष द्या रे आता लक्ष द्या. खूप सोपा प्रश्न लक्ष द्या. एक्स ची व्हॅल्यू काय दिली तिथे आर कॉस थिटा कॉस फाय. वाय ची व्हॅल्यू आर कॉस थिटा साइन फाय. झेड ची व्हॅल्यू आर साइन थिटा. फाइंड आउट काय करायचंय एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर झेड स्क्वेअर यांची ऍडिशन. जर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर फाइंड आउट करायचे तर तिघांचा स्क्वेअर करू तर ऍड करू. मग जर तिघांचा स्क्वेअर केला लेफ्ट हँड साईडचा स्क्वेअर होईल आणि ऍड करायचं. तसंच राईट हँड साईडचा पण स्क्वेअर होईल आणि ऍड होईल. समजा केलं तर हे इथे लिहिलं. राईट हँड साईडला काय होईल रे ह्याचा स्क्वेअर ह्याचा स्क्वेअर ह्याचा स्क्वेअर. ह्या दोघांच्या स्क्वेअर मधून कोण कॉमन दिसते आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. आणि ब्रॅकेट मध्ये काय उरेल कॉस स्क्वेअर फाय प्लस साइन स्क्वेअर फाय प्लस याचा स्क्वेअर बी ऍड केलेला आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा. कळतंय. हा 1 झाला. म्हणजे उरले त्याच्यातला आर कॉमन घेतला कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस म्हणजे व्हॅल्यू काय आली आर स्क्वेअर. फाइंड आउट काय करायचं होतं हेच एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर झेड स्क्वेअर. आलं लक्षात. चला पुढे चला. क्वेश्चन नंबर 31. साइन स्क्वेअर ए कॉस स्क्वेअर बी प्लस कॉस स्क्वेअर ए साइन स्क्वेअर बी प्लस साइन स्क्वेअर ए साइन स्क्वेअर बी प्लस कॉस स्क्वेअर ए. काही नाही नुसतं चालबाजीपणा केलेलं आहे. उग याला न्याला लांब लिहिले बरं का किंवा ह्याला न्याला. या दोघांमध्ये साइन स्क्वेअर ए कॉमन आहे घेतला काय उरलं रे कॉस स्क्वेअर बी प्लस साइन स्क्वेअर बी 1. म्हणजे पहिल्या आणि तिसऱ्या टर्म मधला साइन स्क्वेअर ए कॉमन घेतला ब्रॅकेट मध्ये काय आलं 1 प्लस दुसऱ्या आणि चौथ्या टर्म मध्ये कॉस स्क्वेअर ए कॉमन घेतला ब्रॅकेट मध्ये काय राहिलं साइन स्क्वेअर बी प्लस कॉस स्क्वेअर बी 1. आणि या दोघांची ऍडिशन परत काय होतं याचं क्वेश्चन नंबर 32. 2 साइन स्क्वेअर ए मायनस कॉट स्क्वेअर बी इज इक्वल टू 1. व्हॅल्यू कशी काढायची साइन ए आणि साइन बी चं मल्टिप्लिकेशन काढायचं. याला घ्या तिकडं 2 साइन स्क्वेअर ए कॉट स्क्वेअर ए उधर चला कॉट स्क्वेअर बी उधर चला गया तो 2 साइन स्क्वेअर ए 1 प्लस कॉट स्क्वेयर बी क्या होता है कोसेकंड स्क्वेयर बी. तो ये हो गया कोसेकंड स्क्वेयर बी जिसको आपने लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर बी. क्यों क्योंकि आपको साइन ए साइन बी का वैल्यू चाहिए. तो कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन बी और साइन स्क्वेयर बी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 2 साइन स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 1. तो 2 को उधर भेज दो 2 को उधर भेज दिया तो साइन स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी क्या हो गया 1/2. तो साइन ए साइन बी क्या होगा प्लस माइनस 1/√2. आवडा. क्वेश्चन नंबर 33. आवडा उधर बाद में लिखना है पहले इधर करते हैं. साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा. पडत नाही मिळेलच होत माझ्याकडे. ए क्यूब प्लस बी क्यूब सांगा. आलो तिथंच पुन्हा तिथंच आलो पुन्हा ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए प्लस बी इन वन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर अंडर ब्रॅकेट. मग याला काय लिहू शकता स्क्वेअरचा क्यूब. इथं काय केलं स्क्वेअरचा एका ब्रॅकेट मध्ये ए प्लस बी म्हणजे व्हॅल्यू 1. दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. ए स्क्वेअर म्हणजे साइन रेस टू 4 थीटा मायनस ए बी म्हणजे साइन स्क्वेअर इंटू कॉस स्क्वेअर आणि प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा. आणि हे जशाला तसं 3 साइन स्क्वेअर थीटा इंटू कॉस स्क्वेअर थीटा
बरोबर. काय नाही जमलं, नाही कळले. अरे पहा, अरे वो घेतलं ना मागच्या तास एकदम वेळ. अरे इधर अलग ही डिमांड चल रही बेचारे। ये देखो मेरे पास साइन रेस टू 6 प्लस कॉस रेस टू 6 था यहाँ पे, उसको ये लिखा है समझे। तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब, ये अंदर का ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये बी, ठीक है। एक मिनट, अरे हे सगळे क्वेश्चन तुम्ही करू शकता, असं पण रेकॉर्डिंग मी ऍपवर टाकणार आहे. अडचण आली तुम्ही पाहू शकता, तुम्हाला वाटत असं नाही कटिंग करून आले डोक्यावर परिणाम झाला. असं काही नाहीये, प्रश्न खूप सोपे आहेत आणि उगाच त्याचे टाइमपास करण्याचा अर्थ नाहीये. लक्षात आलं का? क्वेश्चन आन्सर समजलं घरी सोडून पहा, 100% येणार. आडले तर विचार करताल. जर कठीण असे प्रश्न तुम्ही स्वतः आतापर्यंत केलेले का? मी तुम्हाला एवढे एक्सप्लेनेशन देतो मी किती चांगलं आहे पहा. नाही तर मी म्हणलं असतं मला उद्याचे सगळे सोडून पाहिजेत, मी बिलकुल मिटवत जाणार आहे. पढ़ने का तरीका है भाई, ये भी तो ट्रिग्नोमेट्रीचे प्रश्न 10वीशी रिलेटेड हे का, हेच जर मागच्या वेळेस केलं असतं मी आता सांगायची गरज नसती पडली. हा तुमचा काय म्हणतो आपण त्याला, हलगर्जीपणा. ए क्यू प्लस बी क्यू तुम्ही मागच्या वेळेस नीट नाही लक्षात ठेवलं. चला हा चला मग सांगा मला हे काय झालं रे, मग 1 झालं होतं ना, लक्षात आलं का? म्हणजे उरलंय ते मी इथं लिहिलं होतं, ठीक आहे. हा आता हे 1 झाले बरं का. आता हे जे उरलेले याच्यामध्ये ह्याला कसं लिहिलं होतं आपण, 4 आहे, याला कसं लिहिलं होतं, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटाला कसं लिहिलं होतं आपण, साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटाचा स्क्वेअर, आणि याच्यातून वजा केलं होतं -2 आणि हा -1 काय झालं -3 साइन स्क्वेअर थीटा कॉस स्क्वेअर थीटा, आणि इकडे कोण होतं रे परत, हे कुठं ते काय असता, हेच प्रश्न आहे ना, हाच प्रश्न आहे ना. हा चलो बेटा, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई. साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. तो भाई मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. तो बेटा ये हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे. तो उसके तहत मुझे मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी. हाँ, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब ये जो अंदर है ना इसका स्क्वायर, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा. अब बेटा अभी ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहेंगे, इनका अभी कोई रोल नहीं है, बस मजा देख रहे सामने वाले, चलने दे भाई तू जरा. आप ये पहले से सिंपल सिंपल होके आया हुआ है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा मेकअप चढ़ा के आया है, तो इसको थोड़ा सा असली रूप दिखाने में टाइम लग रहा है. या पहले ही मुखौटा लेके नहीं आया, ठीक है. आप खतरनाक झोपू राहिले हो पोरं, झोपू राहिले. जागो बेटा जागो. हा, बाकीच्यांना कशी मजा वाटते जे जागलेले ते शोधते कोण झोपलो तरी. याची व्हॅल्यू काय येईल,
तो मैंने इसको हटा दिया था, अब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और इंटू लिखूंगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आया था 1। अब बेटा ये जो है, हाँ चलो, अब साइन रेस टू 4 थीटा और कॉस रेस टू 4 थीटा के साथ क्या करेंगे, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन इससे इसकी बराबरी नहीं होती, तो हमने इसमें से हटा दिया -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि ये ऐसा हो जाए। लेकिन इसका वैल्यू क्या है बेटा 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके लिए लिखा, इसके लिए। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी मदद से आगे का स्टेप क्या आएगा बेटा, ये तो 1 हो गया, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा फिर, इस वाले ब्रैकेट को देखिए, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 की जगह ये आएगा, तो मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, दिस प्लस दिस की जगह ये लिखा, और ये तो था ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और ये भाई साहब है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, तो भैया ये और ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, -2 -1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, लिखो। हाँ ये लिखो ना, इसमें दिक्कत आएगी फिर आपको। मागचे जे पण सोल्युशन लिहा रे फटाफट, लिहिले का फटाफट। आलोक सर परवा येतील, कुणाला तरी आज आलोक सर दिसले म्हणे, कसं काय दिसले, मला बी आश्चर्य वाटलं, मी म्हणलं सरांना काय ते मिस्टर इंडियाची घड्याळ सापडली काय. मागच्या क्वेश्चन सोल्युशन लिहा रे, माझ्याकडनं का पाहू. युट्यूब वरती प्लेबॅक स्पीड वाढवल्यावर कसं बाहेर आवाज येतो काय ना. नाही नाही, तुम्हाला ऍप मध्ये फास्ट फॉरवर्ड करता येतं का, कसं समजा तुम्ही आमचं किंवा कुणाचं लेक्चर पाहत असाल, पटापट बोलल्यावर कसं वाटतं, सुरुवातीला असं येतं, आणि एकदम स्लो मोशन केल्यास नंतर ए मला वाटलं एकदा केलं दोनदा केलं, तिला मागे वाटू लागली त्याच्यात.
विसरून गेली ती क्लास मध्ये बसली. झाले. चला पुढे चला. हा काय रे, कोणी काय म्हणलं का? कोणी धावा केला का माझा? झालं, लय झालं 2 दिवस बर का. तसं आलो सर म्हणले परवा दिवशी मी घेतो म्हणून, मी म्हणलं बिलकुल नाही घ्यायचं, आहे की नाही. सकाळी सकाळी येतील म्हटलं, बळजबरी कशाला घ्या, पुन्हा आणखी 2-4 दिवस बिमार पडले तर त्याच्यापेक्षा राहू दे म्हणलं. परवा दिवशी आता एवढ्या दिवस मी घेतलं, आणखी 2 दिवस घेतो म्हणलं. उद्या आणि परवा, त्याच्यानंतर सर कंटिन्यू करतील. काय चालू आहे तुमचं? क्वाड्रेटिक ना. क्वेश्चन नंबर 34. x इंटू टॅन स्क्वेअर 120. सांगा टॅन 120 ची व्हॅल्यू काय? -√3. एक्स का वैल्यू निकालना है बेटा. टैन 120 का -√3 सही है. 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट टैन नेगेटिव, टैन 30 का वैल्यू √3. तो x इंटू टैन 120 का वैल्यू -√3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस 150, 90 प्लस 60 कॉस का बनेगा साइन 60 क्या होता है? √3/2. और कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, तो नेगेटिव. √3/2 मतलब -√3/2 का स्क्वायर. सही है क्या? चेक कर लो एक बार. हाँ, तो ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3x, और ये प्लस 4 इंटू 3/4. ये देखो, ये पॉजिटिव होगा, ये 4 होगा, और ये स्क्वायर हट जाएगा, और ये 9. तो ये क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2. मतलब फालतू प्रश्न होते. चला 35 कडे जाऊ. बेटा 35. ट्रायंगल एबीसी राईट अँगल ॲट सी. चला, एक ट्रायंगल एबीसी आहे जिथं 90 डिग्रीचा अँगल बनलाय, त्याला सी नाव द्यायचंय. बाकी कुणकडे काही द्या. तुम्हाला काढायचं टॅन ए प्लस टॅन बी. टॅन ए प्लस टॅन बी. आणि आन्सर कशा फॉर्म मध्ये रे? अच्छा, चला एक स्टँडर्ड नोटेशन लक्षात घ्या. ट्रायंगल मध्ये जर समजा आता त्यांनी काय म्हटलं, इन राईट अँगल ट्रायंगल एबीसी राईट अँगल ॲट सी, तुम्हाला व्हॅल्यू काढायला सांगितलेली टॅन ए प्लस टॅन बी ची व्हॅल्यू काढायला सांगितली. ठीक आहे. आता मला सांगा, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की जो ए व्हर्टेक्स असतो त्याच्या ऑपोजिटची साइड असते तिची लेंथ स्मॉल ए, स्टँडर्ड नोटेशन. जो सी व्हर्टेक्स आहे त्याची ऑपोजिट जी साइड असते तिची लेंथ स्मॉल सी, आणि जो बी व्हर्टेक्स आहे त्याच्या ऑपोजिट लेंथ काय असते? स्मॉल बी. समजा पी क्यू वर नाव असेल तर पीच्या ऑपोजिट स्मॉल पी, क्यूच्या ऑपोजिट स्मॉल क्यू, आरच्या ऑपोजिट स्मॉल आर. ह्या व्हर्टेक्सची ऑपोजिट जी साइड आहे तिची लेंथची गोष्ट करतोय मी. त्या व्हर्टेक्स कॅपिटल मध्ये असेल तर स्मॉल लेटर मध्ये जी लेंथ असते, म्हणजे एवढं सेंटीमीटर, एवढं युनिट काहीतरी असतं. कळतंय का? ठीक है. हाँ, तो अब बेटा करना क्या है? टैन ए प्लस टैन बी निकालना है. तो फिर ठीक है, टैन ए का वैल्यू बताइए. टैन ए बाय बी, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. तुम्ही काय काय आज कसं? अरे टॅन रेशो बेसिक डेफिनेशन आहे ना. मग कसे तोंड आहे तुमचे? टॅन ए म्हणजे असं सहज असेल तर हा बाबा टॅन ए म्हणजे ए बाय बी. तुम्ही भूत पाहिलं आणि पाहू लागलं माहिती का? साधी डेफिनेशन वापरली मी. हा, ए टॅन बी सांगा चला. बी बाय, संपला विषय. टॅन ए प्लस टॅन बी.
ए बाय बी प्लस बी बाय ए स्क्वेअर प्लस बाय, सांगा कोणता ऑप्शन है का ऑप्शन? हाँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भैया पाइथागोरस तो पाइथागोरस क्या कहता है? सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है। ते मला सांगा पायथागोरसला काय कळलं होतं रे? पायथागोरसला अरे भैया तो आर्किमिडीज होता, सगळ्याला पाण्यात उतरित होता, उद्या न्यूटनला बी उतरेल. सफरचंदवाला न्यूटन होता, न्यूटन. हा? ए मला एक सांगा, तुम्ही पायथागोरस थेरम ऐकलेलं आहे ना? मी जस्ट असं क्युरियोसिटी म्हणून विचारतोय, मी बरेच वेळेस पाहत असतो, म्हणजे तुम्ही नेमकं पायथागोरस थेरम ज्यावेळेस म्हणता त्यावेळेस तुम्हाला त्याच्याविषयी काय समजलेलं असतं? ज्यावेळेस राईट अँगल ट्रायंगल वरती आपण पायथागोरस थेरम लावतो त्यावेळेस एक्झॅक्टली पायथागोरसला काय म्हणायचं होतं रे? ज्याला माहिती आहे ना हातवर करा. याच्या व्यतिरिक्त AC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर, याच्या व्यतिरिक्त पायथागोरसला काय, म्हणजे याच्यातून त्याला काय सांगायचं होतं? हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वेअर प्लस साइड स्क्वेअर, याच्यामधून त्याला काय सांगायचं? हाइपोटेनस रुको, इधर कोई बोला, सुनने दो मुझे, बहुत दिनों बाद कोई मतलब आवाज आई है. हाँ बोलो. इज बिगर साइड ऑफ ट्रायंगल. एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ बोलो बेटा. हेलो. हाइपोटेनस इज बिगेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल. हाइपोटेनस इज बिगेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल. अरे वो तो होती है, बिगेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल. हाँ वो तो होती है, ये थोड़ी ना बताना था पायथागोरस ना ना. हाँ तुम झालं घासून, काय म्हणत होता? तुला काहीतरी म्हणायचं होतं ना? नाही का? हा नाही नाही नाही, थांब, तुला सांगितलं मी फाउंडेशन मध्ये सांगितलेलं आहे. हा. नाही माहिती, म्हणजे पहा आपल्या डोळ्यासमोर आपण एखादी गोष्ट इतक्या वर्षापासून वापरत असतो, पण आपण कधी विचार करतो का पायथागोरस काय म्हणायचं? करतो का? असंच होतं. त्या दिवशी मी काय वाचत होतो काय माहिती, बर्नौलीचं फ्लुइडशी रिलेटेड एक प्रिन्सिपल आहे, ते वाचत होतो 7वीच्या पुस्तकात. माझ्या भाच्याला शिकवत होतो सायन्स मी. चांगलं म्हटलं बर्नौलीला काय म्हणायचं कळणच झालं, एक इंग्लिश आपली कच्ची, त्याला नेमकं काय म्हणायचं समजत नाही. मग मी थोडंसं सर्च केलं, माझ्याकडे SCV पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये पाहिलं मी थोडंसं फ्लुइडशी रिलेटेड. मग मला लक्षात आलं की छोट्या छोट्या मुलांना पण त्यांनी अशा गोष्टी दिलेल्या आहेत की त्या जर समजून सांगितल्या तर तुम्ही 11वी-12वीचे फिजिक्स शिकताय किंवा केमिस्ट्री वगैरे हे काही खूप अवघड नाही. तुम्हाला खूप पहिल्यापासून बऱ्याच गोष्टी सांगितलेल्या इंट्रोड्यूस केलेल्या लहान मुलांच्या पुस्तकामध्ये 7वी-8वी तरी स्टेट बोर्डचं होतं. CBSE त्यांनी तर आणखी छान छान गोष्टी दिलेल्या आहेत. पायथागोरसला हे कळलं होतं की कुठल्याही राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये तो म्हणतो ना हायपोटेनसचा स्क्वेअर करायचा, म्हणजे त्याचं काय म्हणणं होतं की हायपोटेनसची लेंथ जेवढी असेल ती एक साइड समजून जर तुम्ही स्क्वेअर ड्रॉ केला त्याच्यावर, लक्षात येते का? परत ही साइड ह्या साइड एवढा एक स्क्वेअर, स्क्वेअरच्या चारी साइड सेम असतात ना, स्क्वेअर ड्रॉ केला आणि एवढी जेवढी लेंथ आहे एवढा जर स्क्वेअर ड्रॉ केला तर या दोघांचा जो एरिया आहे ह्या स्क्वेअरचा आणि ह्या स्क्वेअरचा एरिया याची ऍडिशन याच्या बरोबर असते. माहिती होतं की सांगितलं का बरं? हेच तर तुम्हाला माहित नाही की नेमकं पायथागोरसला काय सांगायचं. पायथागोरस म्हणलं हेच तर सांगायचं होतं त्याला. मला लय भारी वाटलं तुझ्या पहिल्यांदा कळायचं मला. हार म्हणले हे सांगायचं होतं ना, आपण येड्यावर नुसतं आपण हायपोटेनस स्क्वेअर म्हणजे माहित नव्हतं ना काय होतं ते. जसं ते 1/2 असतं ना, मला आता रिसेंटली कळालं. तसं आपण मराठीचीच होतो म्हणा, ते 2 वगैरे म्हणत नाहीत का. मला समजत नाही 1 काय करते कडे. आता ते मला नंतर कळालं.
चला जाऊ दे. हा ए चला चला चला. झालं झालं काही झालं. टाइम झाला, उठा झोपेतून. चला उद्या एक मिनिट ऐका, महत्वाची सूचना ऐका रे. एक मिनिट, महत्वाची सूचना ऐका. हा बेटा, सगळे शांत होता. एंड कर रहा हूँ बेटा मैं.